हेलो एवरीवन। मैं सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हमने लास्ट क्लास में ये रिमाइंडर्स के बारे में देखा था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर, इन्वोल्यूशन देखा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सारे फॉर्मूलेज हम देखे थे। तो आज हम आगे उसी बढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे रेशनल और इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक हेडिंग लेंगे। सबसे पहले रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है कि कोई भी दो इंटीजर को रेशियो में एक्सप्रेस करना। इंटीजर क्या होता है? होल नंबर जो निगेटिव साइड भी उसका हो। होल नंबर होता है 0, 1, 2, 3। हर इंटीजर क्या होगा? -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3, ये सब हमारे इंटीजर होगा। ठीक है, तो रेशनल नंबर क्या हो गया? द नंबर which can be expressed as the ratio of any two integers। रेशियो में एक है that is in the form of p by q, where p and q are integers prime to each other। मतलब ये एक दूसरे से डिवाइड ना हो पाए उस टाइप का। ठीक है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर होता है। ठीक है, इसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो और इसको इट इज डिनोटेड बाय क्यू। क्यू से रेशनल नंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब रेशनल नंबर कैसा होता है? एग्जाम्पल देख लीजिए। तो अगर लिखा हुआ है 3, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 3 है तो 3/1 रहता होता है। -4, तो इसको -4/1 लिख सकते हैं, क्योंकि क्यू है जो वो 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है। फिर 1/7 है, -3/8 है। ठीक है, √16, √20, ये √16, √25 स्क्वायर रूट है, 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो ये सब रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऑल इंटीजर्स एंड ऑल फ्रैक्शंस आर रेशनल नंबर। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स होते हैं। तो चलिए अभी फैक्ट्स अबाउट रेशनल नंबर देखते हैं। फैक्ट्स अबाउट रेशनल नंबर। तो क्या क्या फैक्ट्स है? तो रेशनल नंबर का जो भी डिनोमिनेटर होता है कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 से अगर कोई नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और हर इंटीजर 0, +-1, +-2, +-3 अब तो इंफिनिटी रेशनल नंबर है। ठीक है, बस कंडीशन है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 चलेगा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी मतलब रेशनल नंबर है जो भी टर्मिनेटिंग मतलब एक लिमिट तक वो उनका पॉइंट आता है, तो सारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, और जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है वो भी रेशनल नंबर होते हैं। तो फैक्ट सब लिख लेते हैं। तो पहला होगा द डिनोमिनेटर
the denominator of any rational number can never be 0 since the division by 0 is undefined. ठीक है, तो सेकंड क्या होगा? एवरी इंटीजर एग्जाम्पल 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एक्सेट्रा इज ए rational number since it can be expressed as सेवन को कैसे कर सकते हैं? 7/1 -3 है, उसको कैसे कर सकते हैं? -3/1। 0 को कैसे कर सकते हैं? 0/1। 2 को कैसे कर सकते हैं? 2/1 एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड पॉइंट, all the decimal numbers which are terminating are rational number। टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पॉइंट के बाद उसका एक लिमिट तक ही वो जाए। ठीक है, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.14। अब दो ही डिजिट तक गया, ये एक टर्मिनेटिंग नंबर है। -8.5 ये हो जाएगा -85/10। 0.006, अब 006 यहीं तक है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ तक फिक्स है। तो ये सब टर्मिनेटिंग नंबर्स है। फोर्थ, ऑल दी रेकरिंग डेसिमल, मतलब रिपीट होने वाला, which are non-terminating are the rational number। तो टर्मिनेटिंग हो ना हो, दोनों भी रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, 0.4444 अप टू जाएगा लंबा 414141 अप टू जाएगा जहाँ तक जाना है 6.785। अब इसका को हमने सॉल्व किया था, रिपीट हो रहा है उतने लाइन नीचे लिख के हमने सॉल्व किया था, तो इसलिए ये सब भी एक तरह से टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग है, और इसको भी रेशनल कह सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अगले पे, इसके प्रॉपर्टीज पे आते हैं। ठीक है, इसके कुछ प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर्स
तो पहला प्रॉपर्टीज क्या है, क्लोजर लॉ। पहला प्रॉपर्टी क्लोजर लॉ, ठीक है। क्या होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू रेशनल नंबर इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, ठीक है। एडिशन एंड multiplication of any two rational number is also a rational number. ठीक है, ये है क्लोजर लॉ। अब दूसरा लॉ देखते हैं, सेकेंड क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। तो कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कोई भी दो रैशनल नंबर, मतलब कोई भी दो रैशनल नंबर के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ लगता है, ठीक है। फॉर एनी टू रेशनल नंबर, ठीक है। मान लीजिए नंबर है तो a/b और c/d नंबर है, ठीक है। तो इस पे हम कॉम्यूटेटिव लॉ लगाएंगे। पहले एडिशन का लगाएंगे, a + b / c/d इक्वल टू c/d + a/b, तो दोनों सेम होगा। एंड अब हमने एडिशन पे लगाया, अब मल्टीप्लिकेशन पे लगाएंगे, a/b इंटू c/d इक्वल टू c/d इंटू a/b, तो दोनों सेम होता है, ठीक है। और नंबर क्या है, a/b और c/d, ये दो रेशनल नंबर है। अब तीसरे पे आते हैं, तो तीसरा क्या है, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्लोजर लॉ हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। तो एसोसिएटिव लॉ होता है कोई भी तीन रेशनल नंबर के लिए, ठीक है। कॉम्यूटेटिव होता था दो रेशनल नंबर के लिए, ये होता है तीन के लिए, फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर। मतलब a + b ब्रैकेट में, मतलब ये होता था a + b + c इक्वल टू a + b + c, तो ये होता था एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। अब मान लीजिए कोई भी तीन नंबर है, a/b c/d और एंड e/f, ये तीन रेशनल नंबर है। तो कैसे लिखेंगे, a/b + c/d + e/f इज इक्वल टू a/b + ब्रैकेट c/d + e/f, ये इक्वल होता है, ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, एंड a/b इंटू c/d इंटू e/f इज इक्वल टू a/b इंटू c/d इंटू e/f। मल्टीप्लिकेशन है तो सेम चीज़ ही रहेगा, कुछ इधर उधर नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रॉपर्टी देखते हैं, फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्या है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसमें क्या होता है, तो एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, मान लीजिए a/b +
जीरो किए, क्या आ गया, ए बाई बी ही आया। ठीक है, सिंस जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई वन इज एन एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब जीरो से अगर ऐड भी किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम चीज आया। पर और ए बाई बी इंटू वन इज इक्वल टू ए बाई बी, तो मल्टीप्लिकेशन में हम मल्टीप्लाई करेंगे वन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और एडिशन में अगर जीरो ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिंस वन बाई वन इज इक्वल टू वन इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, ये एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो गया। अगला देखते हैं, तो अगला है एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहला आइडेंटिटी था, अभी ये है इनवर्स। तो इसमें क्या होता है, तो मान लीजिए ए बाई बी है प्लस, और फिर इसी का माइनस से अगर को ऐड करें तो क्या आ जाएगा, जीरो बाई वन माइनस ए बाई बी इज एडिटिव इनवर्स ऑफ, इनवर्स है मतलब पॉजिटिव था तो माइनस हो गया, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। अब ए बाई बी है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वन कब आएगा, जब ये इसका उल्टा हुआ, ए बाई बी को और बी बाई ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन बाई वन आएगा। ठीक है, तो बी बाई ए इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बाई बी। ठीक है, एडिटिव में साइन चेंज हो गया और मल्टीप्लिकेटिव में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ गया, या तो बोले वन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसमें वेयर ए एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर जीरो हो गया, बी भी जीरो हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, ए जीरो हो गया तो यहाँ पे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखते हैं, सिक्स्थ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या हो गया, तो रेशनल नंबर है कि सब्सट्रैक्शन और डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, तो इसके लिए दूसरा लॉ आएगा। ठीक है, रेशनल लॉ डू नॉट फॉलो कॉम्यूटेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ। किसके लिए, फॉर दी सब्सट्रैक्शन नहीं होता, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, क्योंकि ये सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम आता है। ठीक, अब आते हैं सेवेंथ पे, तो सेवेंथ लॉ क्या कहता है, सेवेंथ लॉ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या किसके लिए होता है, कि कोई भी तीन रेशनल नंबर के लिए होता है, कैसे एसोसिएटिव लॉ था, ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। ठीक है, फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर ए बी एंड सी। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। सिमिलरली एंड ए इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी।
तो ये हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला नाम नहीं है, इसके बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें है कि कोई भी दो रैशनल नंबर है, ठीक है, मतलब 1 और 2 मान लीजिए, 1/1 और 2/3 ये मान लीजिए एक रैशनल नंबर, ठीक है। तब इनके बीच में भी बहुत सारे रैशनल नंबर पॉसिबल है, तो ये उसके बारे में 8वां नंबर। तो इसको देखेंगे, इफ x and y are any two rational number, any two rational number, ठीक है, such that y is greater than x, then 1/2x plus y is also a rational number. Line between x and y, which shows that there are infinite numbers of rational numbers between any two rational number. ठीक है, अब मान लीजिए 1 है 2 है, अब 1 और 2 के बीच में तो भी बहुत सारे हो सकते हैं, 1.1 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.11111 भी हो सकता है। तो कितने भी नंबर इसके बीच में हो सकते हैं 1 और 2 के बीच में, ठीक है। तो ये था रेशनल नंबर। अब आते हैं इरेशनल नंबर पे, तो हेडिंग डालेंगे अभी इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? जैसे कि रेशनल नंबर होता है उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे q इज नॉट इक्वल टू 0, पर यहाँ पे इरेशनल नंबर में इसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी q इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम लिखें दी नंबर which can't be expressed in the form of p/q, where p and q are two integers prime to each other, ठीक है, and q is not equal to 0 और कॉल इरेशनल नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, √2, √4 नहीं होगा, √3 -√3, फिर क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 6, √5 एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब इरेशनल नंबर है।
अब इसके प्रॉपर्टीज देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसका प्रॉपर्टीज हो जाता है, तो इसका पहला प्रॉपर्टी है कि मान लीजिए एक सेट पी है जिसमें सारे इरेशनल नंबर हैं, पर उसको हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर दो इरेशनल नंबर ऐड करना होगा तो वो इरेशनल नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम जो सेट मतलब एक सेट होता है जो कि उसको हम इरेशनल नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो जैसे पहले में एडिशन का था, दूसरे में सेम मल्टीप्लिकेशन का। दो इरेशनल नंबर पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल नंबर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी, दिस सेट P of all irrational numbers is not closed for addition since the sum of two irrational numbers, irrational number need to be irrational. अब एग्जाम्पल में देख लेते हैं कि मान लीजिए 3 + √5 एक सेट है P का और एक सेट है 3 - √5 का। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, बट 3 + √5 प्लस P का साइन हो गया 3 - √5 इज इक्वल टू 6, विच इज नॉट इक्वल टू सेट इरेशनल नंबर। क्योंकि -5 + 5 में कैंसिल हो जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। तो 6 एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नहीं है, तो कोई इरेशनल नंबर का सेट भी नहीं है। सेकंड देखेंगे तो मान लीजिए दिस सेट P ऑफ दी सेट P ऑफ ऑल इरेशनल नंबर जैसे और इस नंबर इज नॉट क्लोज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन since the product of two irrational number need to be irrational। मल्टीप्लिकेशन एडिशन में ये होता है कि अगर मान लीजिए कि दो इरेशनल नंबर हमने लिया तो उसका एडिशन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, उसे इरेशनल आना चाहिए। पर यहाँ पे जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल आएगा। अगर साइन चेंज हो गया तो एडिशन में वो कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो इरेशनल रेशनल बन गया। मल्टीप्लिकेशन में दो है मतलब सेम नंबर, अगर क्यूब मतलब रूट के अंदर है तो फिर वो रूट हट जाएगा। एग्जाम्पल मान लीजिए √3 सेट है एक P का और एक -√3 P का सेट है,
बट अगर मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू -√3 तो ये आ जाएगा -3, जो कि एक रेशनल नंबर है और ये इरेशनल नंबर का सेट ही नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हुआ इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम लोग रियल नंबर पे। रियल नंबर क्या होता है? तो ऑल रेशनल और इरेशनल नंबर को हम लोग कहते हैं रियल नंबर। जैसे कि सेट ऑफ रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ इंटायर रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है, मतलब एक सेट बनाएंगे रियल नंबर का, उसमें रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो। ठीक, मतलब रियल नंबर का जिसमें दोनों हो सकते हैं, रेशनल और इरेशनल। ऑल दी rational and irrational numbers are called as real number. That is the set of real number is the union of entire rational and irrational numbers. Irrational numbers. ठीक है, एग्जाम्पल अब देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मान लीजिए -3 है, 2 है, 0 है, 5/7 है, √4 है। ये इरेशनल नंबर हो गया। पर अगर √2 है वो इरेशनल हो गया, √3 इरेशनल हो गया। पाई रेशनल इरेशनल दोनों में मतलब काउंट हो सकता है। एक पाई का एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं आता, पर इसको हम दोनों में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, 22/7 रेशनल नंबर हो गया, फिर 0 एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसका एक नोट लिख बना लेते हैं फॉर सम रियल नंबर ए एंड बी। नोट फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मान लीजिए पहला है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो अगर इसका साइन चेंज कर दे, ये 2 है, ये मतलब ये 3 है, ये 2 है, ए 3 है, बी 2 है, और साइन चेंज कर देंगे तो ए -3 हो जाएगा, बी -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो -3 छोटा हो जाएगा, यहाँ पे बी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड देखिए कि ए बड़ा है बी से। ठीक है, एक 1/3 है, एक 1/2 है, तो 1/2 का वैल्यू क्या होगा? 0.5, और 1/3 का 0.66। ठीक है, ये मान लीजिए 3 है, ए 3 है, ये 2 है। तो अगर मान लीजिए इसको 1/a और 1/b के टर्म में लिखे तो 3 और 2 है, तो 1/3 हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे b 1/b बड़ा हो जाएगा क्योंकि ये 0.5 है, ये 0.3 है। ठीक है, तो 1/a छोटा हो जाएगा 1/b से। ठीक है, अब तीसरे पे आते हैं। मान लीजिए a बड़ा है b से, तो a में कोई भी वैल्यू ऐड करें, कोई कांस्टेंट वैल्यू, और b में भी सेम, तो भी a बड़ा हो जाएगा उससे, क्योंकि a का वैल्यू ऑलरेडी बड़ा है। a बड़ा है b से, अब वही कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिए, a में भी b में भी। तो जब a बड़ा है तो मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे तो a ही बड़ा आएगा।
ठीक है, के इज ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, नहीं तो फिर दोनों जीरो हो जाएगा तो फिर तो मतलब होगा नहीं। ठीक है, अभी पांचवा देखते हैं, ए इंटू बी इजकल टू जीरो, आइदर ए इज जीरो और बी इज जीरो, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो और ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, या तो एक जीरो या तो दोनों जीरो है। ठीक है, अब आते हैं हम इमेजिनरी नंबर पे। इमेजिनरी नंबर्स, तो अगर कोई नंबर का स्क्वायर है, ठीक है, अगर वो निगेटिव में आ रहा है तो वो नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोल सकते हैं। ठीक है, इफ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज निगेटिव, then this number is called as an imaginary number। ठीक है, अगर किसी स्क्वायर का नंबर निगेटिव में आ रहा है तो वो इमेजिनरी नंबर कहा जा सकता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, अंडर रूट में -1 है, अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -3 एक्सेट्रा। ठीक है, एन इमेजिनरी नंबर इज डिनोटेड बाय आई, जहाँ पे वेयर आई इज इक्वल टू अंडर रूट -1 हो सकता है। ठीक, अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं, फैक्ट्स पे आते हैं इमेजिनरी नंबर के। अब आते हैं फैक्ट्स, फैक्ट्स अबाउट इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो फैक्ट्स अब लिखेंगे, मतलब देखेंगे। तो अगर मान लीजिए पहला आई का पावर 0 है तो वो 1, किसी का भी पावर 0 हो वो हमेशा उसकी वैल्यू 1 होगी। आई का पावर 1 है तो ये आई होगा, अगर आई का पावर 2 है मतलब आई स्क्वायर है, इसका वैल्यू माइनस होगा, आई का पावर क्यूब है तो इसका वैल्यू -i होगा, अगर आई का पावर 4 है तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पे क्या है, अगर आई का पावर n है तो क्या हो जाएगा, आई का पावर 4p प्लस r, p मतलब कोई भी मतलब पावर, ठीक है, इक्वल टू आई का पावर 4 ब्रैकेट p इंटू आई का पावर r, क्योंकि अगर बेस से में तो पावर ऐड हो जाता है तो यहाँ पावर ऐड था तो अलग अलग कर लिए। तो आई का पावर 4 क्या होता है 1, 1 का पावर p 1, तो 1 इंटू आई आर इक्वल टू आई आर, तो आई का पावर n क्या हो गया, आई का पावर r। ठीक है, तीसरा क्या है, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट ए बी। ठीक है, इफ बोथ ए बी आर नेगेटिव that is imaginary number, otherwise at least one of A, B
whole number must be a whole number। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लीजिए। तो एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए अंडर रूट -5 है इंटू अंडर रूट -7 है। तो -5 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 5i, क्योंकि -1 को हम लोग लिखते हैं आई, इंटू 7i। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 35 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है माइनस, तो माइनस अंडर रूट 35। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 35 आता है, जो कि बराबर नहीं है। बट इसी को मतलब 35 ला के दिखा दे रहे हैं। -5 इंटू अंडर रूट -7 इज इक्वल टू अंडर रूट -5 इंटू -7 इज इक्वल टू अंडर रूट 35, जो कि सेम नहीं है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर 63। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला। ठीक है, तब 63 को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो तोड़ना है 63 को 4 के रिस्पेक्ट में। तो आई का पावर 4 अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 4 के मल्टीपल के पास आएगा। तो सबसे नज़दीक इसका जो 4 का मल्टीपल हमेशा कम लेंगे, 60 है। तो 60 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितने टाइम में 15, और बचा कितना, आई का पावर 3। तो आई का पावर 3 बचा, आई का पावर 63 है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई का पावर 3 सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे देखिए आई का पावर मान लीजिए ये 63 है, हम इस फॉर्म में लिख दिए, इस फॉर्म में यहाँ तक हम लिख दिए आई का पावर 4 इंटू 15 प्लस आई का पावर 3। तो आई का पावर 4 प्लस 15 1 हो जाएगा, क्योंकि आई इक्वल टू 1 होता है। नहीं, आई का पावर 4 1 होता है, तो 1 का पावर कुछ भी रहेगा 1 हो गया। अब बचा आई का पावर 8, तो आई का पावर क्यूब है, क्यूब क्या होता है माइनस आई होता है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा -i। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई का पावर 170। तो इसको भी सेम चीज करना है, आई का पावर 170। अब 4 का मल्टीपल जो सबसे नज़दीक है कौन सा है, इसका 168 है। तो 168 कितने बार में जाएगा, 40 बार में, तो 160 होगा। तो 2 और जोड़ेंगे 42 इंटू बचा कितना 2, तो आई का पावर 2 यहाँ पे हो जाएगा। अब आई का पावर 2 कितना होता है -1। ठीक है, अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हो गया। एग्जाम्पल 3, अब फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/i का पावर 123। ठीक, अब इसको देखते हैं। तब यहाँ पे क्या है, 1/i का पावर 120 थे। अब इसको भी सेम चीज करना है, 1/i का पावर 4 का पावर 30 इंटू आई का पावर 3। तो क्या बच गया 1/i का पावर 3। तो 1/i का पावर 3 में आई और आई मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आई ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो गया, आई का पावर 4, आई का पावर 4 क्या होता है 1, तो ऊपर बचा आई। तो आई ही होता है, आई का पावर 1 रहेगा तो आई ही होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं।
कल हम दोबारा दूसरा टॉपिक शुरू करेंगे, जिसको कहते हैं नंबर्स के बारे में, बाइनरी नंबर, डेसिमल नंबर्स के बारे में। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, कोई डाउट हो कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और यहाँ तक आ गए तो सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।